पढ़ रहे थे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। आज हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़नी है जो कि क्या है, एटॉमिक साइज। अगर हम एटम की बात करें, एटम के स्ट्रक्चर की, तो एटम के स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, न्यूक्लियस मौजूद है सेंटर में, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, और आउटर मोस्ट में आउटर साइड में उसके क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। उस अट्रैक्शन की वजह से जो हमें एटम का स्ट्रक्चर नजर आता है वो हमें क्या नजर आता है, क्या है, स्फीरिकल है। उस स्फीरिकल स्ट्रक्चर की वजह से अगर हम उसके साइज की बात करें तो फिर उसका साइज स्फीयर स्ट्रक्चर में, शेप में जो भी होता है उसका साइज जब हम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो किस फॉर्म में आता है, रेडियस की फॉर्म में आता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि अगर हमारे पास ये एटम है, सेंटर में ये न्यूक्लियस मौजूद है, ये इसके शेल्स मौजूद हैं, तो ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस फ्रॉम, ये डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट शेल, तो ये हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा, क्योंकि हमने साइज जो सा वो कैलकुलेट करना है ना रेडियस फॉर्म में, क्योंकि एटम का स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्फीरिकल है। इस तरह हमारे पास जो रेडियस है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, इसको हम क्या नाम दे देंगे, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए जो यूनिट जो यूज़ की जाती है वो एंगस्ट्रॉम है, जो कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। दूसरी यूनिट जो यूज़ की जाती है वो है नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, और तीसरी यूनिट जो यूज़ की जाती है वो है 10⁻12 मीटर, जो कि क्या है, पिकोमीटर। तो मोस्टली जो यूनिट यूज़ की जाती है वो पिकोमीटर ही यूज़ की जाती है। अब अगर हम एटम की बात करें, एटम जो है इतना स्मॉल होता है कि हम किसी भी एलिमेंट में से एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे पास जो एटम आ जाते हैं वो अटैच्ड फॉर्म में होते हैं, वो रहते हैं। अब हमारे पास जो अटैच फॉर्म में आ जाता है तो हम उसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमारे पास ये दो एटम्स हैं, ये एडजेसेंट फॉर्म में यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम भी इसका रेडियस हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई इनटू एडजेसेंट एटम, यानी ये एक एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरी एटम का न्यूक्लियस, इसका जो डिस्टेंस होगा उसका हम क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। सपोज ये R1 है, ये R2 है, तो 1/2 इंटू R1 प्लस R2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो इसके लिए हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। लिथियम है हमारे पास, सोडियम है और पोटाशियम है। इसके एटॉमिक नंबर की बात करें 3, 11, 19, ये दूसरे पीरियड में मौजूद है, ये तीसरे पीरियड में मौजूद है, और ये चौथे पीरियड में मौजूद है। अब सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें, नोट करें, जो क्या है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इनके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसका 3 एटॉमिक नंबर है, इसका 11 है, इसका 19 है। सेकेंड चीज़ अगर हम जो देखें वो क्या है, शेल। पीरियड नंबर हमें बताता है शेल के बारे में, तो ये इसके शेल कौन सा है, अगर हम यहाँ पे शेल्स लिख लें तो इसके शेल्स हैं 2, इसके शेल्स हैं 3, इसके टोटल शेल्स हैं 4। ठीक, अब अगर हम इनर शेल्स की बात करें तो इसी का एक एक शेल कम करते जाएं तो इनर शेल इसका कितना हो गया, 1, इसके 2 और इसके 3 इनर शेल्स हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हम कह सकते हैं, इसका जो साइज है वो भी क्या करता जाएगा, इंक्रीज कर देता जाएगा। अब इन साइज कैसे इंक्रीज कर रहा है कि यहाँ पे पहले क्या थे, सिर्फ 2 शेल्स थे, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट तक का जो डिस्टेंस था वो क्या था, स्मॉल था। नेक्स्ट एक शेल और इंक्रीज हो गया, तो इसका जो डिस्टेंस था फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और नेक्स्ट में लास्ट में अगर हम देखें तो इसके टोटल 4 शेल हो गए, तो इसका डिस्टेंस उससे भी ज़्यादा हो गया। तो इसका अगर हम डिस्टेंस देख लें तो क्या होता जा रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक साइज है वो पीरियड में क्या करता है, इंक्रीज करता है। सेकंड हमने इसका ट्रेंड देखना है अक्रॉस द पीरियड। अब अक्रॉस द पीरियड अगर हम देख लें, यहीं पे हम एग्जांपल ले लेते हैं लिथियम से नेक्स्ट जो हमारे पास मौजूद है एलिमेंट्स, उन्हीं को हम देख लेते हैं। लिथियम से नेक्स्ट मौजूद है बोरान, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। अब अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है बाय 1 यूनिट, यानी पहले 3 था, 4, 5, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रिमेन सेम रहेंगे। अगर शेल्स की बात करें, चूंकि ये एक ही पीरियड में मौजूद है, इसके 2 शेल हैं, इसका भी 2 शेल हैं, इसके भी 2 शेल हैं, इसके भी
2 शेल है। यानी हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर जो सा है वो इंक्रीज कर रहा है बाय 1 यूनिट, और नंबर ऑफ शेल जो से हैं वो क्या रह रहे हैं, रिमेन सेम रह रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहा है और वो ऐड होता जा रहा है इन आउटर मोस्ट शेल में ही क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा है। इसकी वजह से अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लें तो पहले में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और नेक्स्ट कार्बन में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हम देखें न्यूक्लियस को, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। यानी जो न्यूक्लियस पे चार्ज था यहाँ पे क्या था +3, यहाँ पे था +4, यहाँ पे था +5, यहाँ पे था +6। ठीक है, इस +3 वाले ने भी इस आउटर मोस्ट वाले शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, इस +4 वाले ने भी इस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, +5 वाले ने भी इसी शेल को करना है, और 6 वाले ने भी इसी शेल को ही करना है। तो अब हम देखें तो इंक्रीज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो न्यूक्लियस, ये जो कार्बन का न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल को क्या करेगा, अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से उसका साइज जो सा है वो क्या होना जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, उसकी तरह जो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके इंक्रीज होने की वजह से जो एटॉमिक साइज था, जो उस एटम का साइज था, वो क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। ये था हमारे पास एटॉमिक रेडियस, इसका हम लोगों ने ट्रेंड पढ़ा लैम्डा ग्रुप्स एंड पीरियड्स।